तो मोदी 3.0 में देश के करीब करीब हर राज्य से पीएम मोदी ने एक एक मंत्री बनाया है। आंध्र प्रदेश से 3 यहां पर मंत्री बनाए गए हैं, महाराष्ट्र से 6 मंत्री हैं क्योंकि यहां पर भी सहयोगी दल है, टीडीपी आंध्र प्रदेश से आती है। हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं, यहां पर चुनाव आने जा रहे हैं। पंजाब से 1 मंत्री है, गुजरात से 4 मंत्री हैं, केरल से 2 मंत्री बनाए गए जिसमें बीजेपी ने पहली बार सुरेश गोपी ने खाता खोला है बीजेपी का। तमिलनाडु से 1 मंत्री हैं, इसके अलावा तेलंगाना से 2 मंत्री है, बीजेपी ने बेहतरीन यहां पर परफॉर्मेंस दिया है। पश्चिम बंगाल से 2 मंत्री है, 12 सीटें यहां पर आई हैं। छत्तीसगढ़ से 1 मंत्री यहां पर मिला है, अरुणाचल से 1 मंत्री है किरण रिजिजू, बिहार से 8 मंत्री हैं। बीजेपी को यहां पर आप कह सकते हैं एक तरह से जो नुकसान यूपी में हुआ उसको काफी हद तक बिहार ने बचा, और यूपी से भी 8 मंत्री है, जम्मू कश्मीर से 1 मंत्री है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3.0 में मोदी के 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 30। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार वाले 5 यहां पर मंत्री होंगे, और जो राज्य मंत्री हैं जिनके स्वतंत्र प्रभार नहीं होंगे वो 36 है। तो कुल अगर देखा जाए तो टोटल हो जाता है 72 मंत्री, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। अब इसके कास्ट इक्वेशन को समझिए। ओबीसी के ओर से 27 मंत्री हैं इस कैबिनेट में, 25 सवर्ण यानी कि उच्च वर्ग से आते हैं, एससी से 10 मंत्री हैं, एसटी से 5 मंत्री हैं, और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से 5 मंत्री रखे गए हैं। तो जो कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो एक बैलेंस रखा गया है। ओबीसी में सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि मंत्री बने हैं 27, उसके बाद सवर्ण, और उसके बाद अगर आप देखते हैं एससी, एसटी और अल्पसंख्यक। तो एक कोशिश की गई है जो सोशल इंजीनियरिंग है वो ठीक से हो, क्योंकि बीजेपी के जो एक कोर वोट में आप जानते हैं कि सवर्ण और साथ ही साथ ओबीसी एक बड़ा हिस्सा रहता है, तो इसलिए उनकी जो नुमाइंदगी है उसी अनुपात में की गई है। लेकिन बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा वो था उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से भी अच्छी भागीदारी मिली है, कौन कौन मंत्री वहां से बने हैं। अब आपको बताते हैं कि मोदी के जो मंत्री हैं उनमें कुछ चेहरे, यहां विदिशा से शिवराज सिंह जीते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार टीकमगढ़ से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना। ये तीनों जो आप चेहरे देख रहे हैं जो मंत्री बने हैं ये सभी मध्य प्रदेश से आते हैं, और मध्य प्रदेश ने 29 की 29 सीटें दी हैं बीजेपी को। कुछ और नाम आपको बता दें, दुर्गादास उइके बैतूल से आते हैं, सावित्री ठाकुर धार से हैं, और एल मुरुगन राज्यसभा लेकिन मध्य प्रदेश से आते हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़ गए हैं। अनुराग, मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें आई हैं, तो मंत्रिमंडल में भी उसी तरह से जगह मिली है। मुझे लगता है आप किसी के साथ हैं, तो सबसे पहले हम बताएं आप किसके साथ हैं, फिर हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश को, इस मंत्रिमंडल कौन से पोर्टफोलियो आ सकते हैं। निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप मिला है, उसी क्लीन स्वीप का नतीजा है कि मध्य प्रदेश को अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है। पिछली बार भी तकरीबन 5 मंत्री थे और इस बार भी 5 ही मंत्री, और हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए सरकार में मंत्री बने दुर्गादास उइके जी हैं, 2 बार के सांसद रहे, और शिक्षक से लेकर सांसद और सांसद से मंत्री बनने का सफर जो है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सर, शिक्षक रहे, शिक्षक से सांसद रहे, और जिस तरीके की बातें चल रही थी, तमाम विपक्ष कह रहा था कि सरकार आएगी, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जनजातीय वर्ग को अच्छा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, 10 वर्षीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा वो सच्चे अर्थों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं से भरा पूरा रहा जी। और मध्य प्रदेश में जनजाति समाज के लिए उनके रोजी रोटी से लेकर उनके आस्था श्रद्धा के जो केंद्र हैं और उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता से उसको समझा। और आपको विदित है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चाहे शंकर, तो विपक्ष कह रहा था आरक्षण खत्म हो जाएगा, प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, उसको नहीं, देखिए क्या है कि वो बिल्कुल गलत तरीके से उन्होंने जनता के सामने अपना ये विषय रखा। आपको विदित है कि प्रधानमंत्री जी के संसद भवन में जिस तरह से उन्होंने पहले संविधान की प्रति को उन्होंने नमन वंदन किया, सिर आंखों पे रखा, और उन्होंने दोहराई अपनी प्रतिज्ञा कि संविधान के साथ में अनावश्यक कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, और संविधान के प्रति दृढ़ आस्था बाबा साहब अम्बेडकर जी से लेकर उन्होंने व्यक्त की। किंतु जैसा कि हमारे ऋषियों ने कहा कि सत्य घर से भी नहीं निकलता है,
उसके पहले झूठे फरेबी लोग पृथ्वी के 10 चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो लगभग इसी तरीके से दुष्प्रचार करके सीधे साधे सहज सरल लोगों को भ्रमित करके और एक दुष्प्रचार उन्होंने सर किया। दुष्प्रचार तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या गुरु मंत्र दिया दुर्गादास उइके जी को और तमाम जो लोगों को किस तरीके से काम करना है वो थोड़ा बताएं कल आप। देखिए 10 वर्षों में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है।